सपोर्ट लेवल। ओके, तो ये क्या बता रहा है, करेक्टिव वेव कहाँ पे बॉटम बनाएगा। अभी यह बॉटम बनाएगा तो मार्केट क्या करेगा, बाउंस बैक देगा, ट्रेंड चेंज करेगा, अगला इंपल्स चालू होगा। पर अगला इंपल्स चालू होने से पहले आपको क्या सिग्नल मिलना चाहिए, डाउन ट्रेंड वीक हो गया है। और ये सिग्नल आपको कहां से आएगा, 30 मिनट आरएसआई से आएगा। अभी 30 मिनट चार्ट अगर यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं, आप मुझे बता सकते हो ये क्या सिग्नल कर रहा है। आज मार्केट गिरा है, कल सुबह सुबह मार्केट ने बाउंस बैक चालू किया है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हो गया, प्राइस एक्शन सपोर्ट से बाउंस आ गया है। तो उसके पहले 30 मिनट क्या सिग्नल कर रहा है, बेरिश। बेरिश सिग्नल कर रहा है। ये आपको क्या बता रहा है, यहां से बुल रैली चालू नहीं हो सकता है। तो जितना भी ऊपर जा रहा है उसके बाद वापस अगर नीचे। गिरना चालू हो गया, ओके, 30 मिनट आपको क्या सिग्नल कर रहा है, ये बॉटम एक बार टच करने आना चाहिए मार्केट में, यानी ये बॉटम टच होना है। तो जैसे इंट्राडे बेरिश हो गया, मेरा फोकस किस पे रहेगा, पुट बाय, और मेरा टारगेट क्या रहेगा, वो स्विंग लो। जैसे वो टच होगा वहां में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। वाई, बिकॉज 30 मिनट इज बेरिश, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा लोअर सेल ऑन रैली। मैं हायर ब्रेकआउट ट्रेड बाय ही नहीं कर सकता कॉल का। ओके, अभी यहां मैंने क्या बताया, इमेजिन करो आपने पुट सेल किया है, 12 बजे टारगेट अचीव हो गया, पर यहां से क्या हो गया है, दोपहर को 12 बजे से बाद शार्प बाउंस आ गया और मार्केट हायर ब्रेकआउट दे रहा है। अभी पहला क्वेश्चन ये है, आगे और एक इंपल्स आने वाला है, ये सिग्नल मुझे कौन दे रहा है, डेली आरएसआई। मेरा एंट्री कहां पे आएगा, हायर ब्रेकआउट पे ही आएगा, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। अभी हाई ब्रेक करने जा रहा है मार्केट। ओके, पर अभी ये अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, यह आरएसआई मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जन। ये दो बॉटम कहां बने हैं, आज इंट्राडे में बने। मार्केट पहले ऊपर गया, गिरा और अभी फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहां सेकंड टाइम पे जो हायर ब्रेकआउट ट्रेड मिल रहा है, उसके पहले आरएसआई मेरे पास अभी क्या सिग्नल कर रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जन सिग्नल दे रहा है। तो ये क्या हो गया, मेरा रैली का फर्स्ट डे हो गया। तो अभी जस्ट एक स्टेटमेंट याद रखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, हायर ब्रेकआउट के टाइम पे आरएसआई अगर न्यू स्विंग बॉटम दे रहा है, बेरिश सिग्नल, तो वो क्या हो जाता है, आपका सेल ऑन रैली, बुल रैली चालू नहीं हो सकता है। अगर प्रीवियस डे के हायर ब्रेकआउट पे 30 मिनट आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन दे रहा है, तो वहां से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, एक बुल रैली चालू होगा। दैट्स इट, मैंने इतना ही आपको बताया है। ओके, सो यहां मैंने बताया कि कितना भी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मिले कि मार्केट प्राइस एक्शन सपोर्ट से बाउंस बैक दे रहा है, फिर भी ट्रेंड रिवर्स होना है कि नहीं होना है, ये किसके हाथ में है, 30 मिनट आरएसआई के हाथ में है, वो बुलिश होना ही चाहिए। ओके, सो अभी लास्ट क्वेश्चन, अब सब लोग ये सोच लो, आज मार्केट प्राइस एक्शन सपोर्ट पे है, ये मुझे क्या हिंट दे रहा है, इसके नीचे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे भी आ रहा है, तो टाइम साइकिल डे बॉटम पे आता है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है, स्विंग बॉटम बनाएगा। तो ऐसे केस में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह कॉल लेने की कोशिश करते हैं, हायर ब्रेकआउट तक रुकते नहीं है, तो कॉल बहुत सस्ते में मिल जाता है। पर ये सब सिचुएशन है, इतने स्ट्रॉन्ग डेटा है, प्राइस एक्शन सपोर्ट प्लस टाइम साइकिल डे, बाउंस आना ही है। पर आरएसआई अगर मुझे ये सिग्नल दे रहा है आज के दिन, तो क्या मैं कॉल बाय कर सकता हूँ क्या, कल सुबह सुबह इंट्राडे पे, नहीं कर सकते, नहीं नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, बेरिश। बेरिश सिग्नल कर रहा है। तो कल अगर बाउंस बैक आया भी, उसके बाद फिर से फॉल मिलेगा, उसमें जाके मैं पुट में कमाने की कोशिश करूंगा, या मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा जब तक 30 मिनट आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन नहीं देगा। भले आप सुबह एंट्री ले लो या हायर ब्रेकआउट पे ले लो, 30 मिनट बुलिश शुड बी बुलिश, नहीं तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो ऐसे हम लोग श्योरिटी करते हैं कि रिवर्स होने वाला है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो सबको पर्पस मालूम, ये यूज मालूम पड़ा 30 मिनट का क्या है, ऐसे डेली और 30 मिनट कॉम्बिनेशन आपको यूज करने हैं। ओके, अब यहाँ पे और एक मैं लास्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, इसके बारे में सोचो। अभी ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन है।
अभी क्या मुझे आप बता सकते हो ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है? न्यूज सर कंपेयर सर नहीं कर न्यू सकते, टॉप सिंगल कंपेयर करने पड़ेंगे। जैसे कंपेयर नहीं करने, मंथली चार्ट पे अप ट्रेंड चालू है तो आपको क्या करने हैं? टॉप कंपेयर टॉप करने हैं। ओके, अभी अगर मैं टॉप कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे सामने क्या सिग्नल है? निगेटिव डाइवर्जेंस सिग्नल है। निगेटिव डाइवर्जेंस मुझे सिर्फ इतना बता रहा है मार्केट बॉटम तक आएगा, दैट्स इट। बॉटम पे आने के बाद मैं नंबर ऑफ कैंडल्स अगर दिख रहा हूं, ये 4 दिन में ऊपर गया है और चौथे दिन ये स्विंग लो के नीचे क्लोज आ गया, तो अब ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है? मंथली चार्ट पे इम्पल्स बन टॉप गया, रिवर्स बन गया। अभी क्या होगा? यहाँ पे मंथली चार्ट पे करेक्शन चालू होगा। अभी इसके बाद जो बाउंस बैक आएगा, आपको मालूम है वो बाउंस बैक क्या रहेगा? ये इंपल्स अगर है डाउन ट्रेंड का, करेक्टिव ये करेक्टिव वेव रहेगा और ये क्या रहेगा? सेल ऑन इम्पल्स रैली अपॉर्चुनिटी रहेगा। ओके, मेरे लिए तो मुझे ये टॉप फाइंड आउट करना है, अगला इंपल्स कहां से चालू होने वाला है। ओके, पर इमेजिन करो नेक्स्ट डे अगर बाउंस बैक आ गया, अगर हाई ब्रेकआउट हो, तो सबसे पहला सिग्नल मैं क्या मॉनिटर करूंगा? सबसे पहला सिग्नल 30 मिनट RSI सिग्नल 30 मिनट देखना है। अगर ये बेरिश होता है, ये बाउंस मेरे लिए क्या रहेगा? सेल सेल ऑन ऑन रैली रहेगा। तो इसलिए 30 मिनट पहला देखना है, ये बुलिश है। ओके, तो अभी मैं कॉल बाय कर सकता हूं हाई के ऊपर। अभी दूसरा सिग्नल में क्या देखूंगा? ये जो बाउंस आ रहा है, ये इंपल्स है कि ये करेक्टिव मूवमेंट है, यानी मुझे डिलीवरी लेना है या मुझे इंट्राडे करना है। तो ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है? 4 दिन में प्रीवियस फॉल रिट्रेस हो चुका है, तो ये इंपल्स है, तो ये क्या बनेगा? करेक्टिव ही होगा। करेक्टिव मार्केट ये टॉप तक जाएगा नहीं, तो करेक्टिव कैसे बनेगा मुझे मालूम ही नहीं है। यहां मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ओटीएम कॉल बाय करूंगा करंट वीक एक्सपायरी, और मैं सिर्फ इंट्राडे करूंगा मैक्सिमम 3 बजे तक। 3 बजे मुझे क्या करना है? कॉल एंट्री स्क्वायर ऑफ करना है। मैं रोज सिर्फ कॉल में इंट्राडे करूंगा जब तक मार्केट करेक्टिव वेव एंड होने का सिग्नल नहीं दे रहा है। ओके, अभी यहां पे देखो, मैं कॉल में इंट्राडे कर रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, आप सब लोग उसका आंसर कीजिए। मैं देखता हूं कितने लोग इसका परफेक्टली आंसर कर सकते हैं। मार्केट टॉप से 200 पॉइंट गिरा एंड ऑफ डे, हाई बना के 200 पॉइंट का फॉल आया। ये कैंडल मुझे क्या बता रहा है? नेक्स्ट डे लो ब्रेक होने के चांसेस है, इंपल्स चालू हो गया बिकॉज एंड ऑफ डे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अभी यहां पे अगर मैं 30 मिनट चार्ट ड्रॉ करूं, शार्प फॉल आया है और अभी क्या लगता है 30 मिनट RSI आपको क्या सिग्नल दे रहा है और नेक्स्ट डे आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? बाय ऑन डिप है सर। यस, बुलिश सिग्नल दे रहा है। ये आपको क्या बता रहा है? करेक्टिव वेव अभी भी एंड नहीं हो सकता है, मार्केट को ये टॉप एक बार टच करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे का मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? लो के ऊपर मैं बाय ऑन डिप करूंगा और उसका टारगेट क्या रहेगा? ये टॉप जो RSI का टारगेट है। अभी 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, सोच के उनका आंसर कीजिए। क्या RSI मुझे बता रहा है ये टॉप टच होना ही है 30 मिनट? यस, 30 मिनट बता रहा है। क्या मैं 3:30 बजे कॉल बाय कर सकता हूँ स्विंग टॉप टारगेट तक? नहीं कर सकते, करेक्टिव है। क्यों नहीं कर सकते? नेक्स्ट डे तो बाउंस आना ही है ना टॉप तक, क्यों नहीं कर सकते? सर ये करेक्टिव है। एंड ऑफ द डे सर सेलिंग प्रेशर दिख पर रहा है। करेक्टिव वेव है, पर टारगेट तो मालूम है ना, ये टच होना ही है ना। सर गैप डाउन हो सकता है ना। सर कैसे टच होगा वो नहीं बता सकता ना। सर करेक्टिव वेव है, इम्पल्स का टारगेट नहीं अचीव होता है तभी। ये कृष्णा चंद ने आंसर किया है, पर आपको इधर उसका आंसर करना है। क्या ये अप ट्रेंड का मेरे पास कोई टारगेट है कि ये मूवमेंट कहां तक जाना चाहिए? नहीं है। प्रायर केस में था इंपल्स पे फिबोनाची एक्सटेंशन टारगेट, ये करेक्टिव वेव है, उसका टारगेट ही हमारे पास नहीं है कहां तक जाएगा। तो क्या यहां मैं कॉल एंट्री बाय कर सकता हूं? नहीं कर सकते। तो ये चीजें याद रखो, ये चीजें भूल गए खत्म हो जाएगा। अगले दिन अगर 200 पॉइंट गैप डाउन खोला ना, आपका कॉल सीधा 50-60% माइनस में ओपन होगा। ये गलती नहीं करनी है आपको। अगर मेरे पास टारगेट होता, अभी अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, 2 मिनट सोच के आंसर करना। यहाँ पे
ऐसा क्या सिग्नल होता तो मैं ये 3:30 बजे कॉल बाय कर लेता कंपलसरी। 30 मिनट बुलिश है और क्या सिग्नल मिलता है यहाँ पे, तो ये कॉल मेरा बाय हो जाता। डेली का न्यूज डेली टॉप होगा। चार्ट पॉजिटिव डायवर्जन। ऐसा है यस, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। डेली सॉरी सर ये क्या ड्रॉ किया है मैंने, हाँ डेली चार्ट पे अगर ये सिग्नल होता, बुलिश सिग्नल है, ये मुझे क्या बता रहा है, ये टॉप टच होना ही है। ओके, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो, ट्रेड फेल नहीं होते। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना यहाँ पे, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ। चलो एक बार हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं। यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास अभी सिग्नल क्या मिला है, हेवी सेलिंग प्रेशर है, पर 30 मिनट अगर बुलिश है, ये मुझे क्या बता रहा है, कल एक बाउंस आना चाहिए और मार्केट क्या करेगा, ये टॉप टच करेगा। तो कल सुबह सुबह इमेजिन करो बाउंस चालू हो गया, तो क्या मैं कॉल बाय करके टॉप तक पैसे कमा सकता हूं? मैं कमा सकता। ये ट्रेड कौन सा होगा, 30 मिनट चार्ट का ट्रेड हो जाएगा। ओके, अब इमेजिन करो ये टॉप टच करने के बाद ये ट्रेड है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इमेजिन करो अगर ये टच किया मार्केट ने और मार्केट गिरना चालू हो गया, ये टच करने के बाद एक शार्प फॉल आया और मार्केट अभी लोअर ब्रेकआउट ट्रेड दे रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूं, डेली आरएसआई मुझे बता रहा है ओके मेजर ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो ये करेक्टिव बाउंस है, इसके बाद मार्केट को एक बड़ा इंपल्स देना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लोअर ब्रेकआउट पे वो इंपल्स चालू हो गया है, क्या यहां मैं पुट एंट्री बाय कर सकता हूँ? आरएसआई अभी क्या सिग्नल दे रहा है, निगेटिव डाइवर्जन सिग्नल दे रहा है, तो ये जाके जो पुट आएगा ये मेरा क्या रहेगा, बेयर रैली का पुट आएगा। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी 3rd OTM जो हम लोग एक बड़े टारगेट तक होल्ड करेंगे। तो यहां मैंने क्या बताया, सुबह सुबह बाउंस आ रहा है, मैं उसमें भी कमाने जाऊंगा। क्यों कमाने जाऊंगा, बिकॉज वो टाइम पे 30 मिनट आरएसआई क्या सिग्नल दे रहा था, बुलिश सिग्नल दे रहा था। तो मेरे पास अगर एक ट्रेड आ गया ना, मार्केट को प्रीवियस टॉप टच करना है, उतना आप कमा सकते हो। पर क्या यहां मैं पुट बाय करके बैठ सकता हूं? नहीं बैठ सकता हूं। मेरा पुट एंट्री कभी आएगा, कंपलसरी प्रीवियस डे के लो के नीचे आएगा। तो यहां मैंने कुछ नया नहीं सीखा है, मैंने आपको क्या सीखा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बताया, हर कॉम्बिनेशन पे कैसे ट्रेड लेना है। तो एक लास्ट 2-3 स्टेटमेंट बोल देता हूं, 2-3 स्टेटमेंट याद रखना। पहला स्टेटमेंट है, अगर मुझे लोअर ब्रेकआउट ट्रेड लेना है तो 30 मिनट आरएसआई निगेटिव डाइवर्जन फॉलोड बाय लोअर ब्रेकआउट। ओके, और अगर मुझे हायर ब्रेकआउट ट्रेड लेना है तो 30 मिनट चार्ट पॉजिटिव डाइवर्जन फॉलोड बाय हायर ब्रेकआउट। ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। फिर हाई लो ब्रेकआउट पे जो ट्रेड लेंगे वो इंट्राडे करना है कि डिलीवरी करना है, वो किस पे डिपेंड रहेगा, वो डेली आरएसआई पे डिपेंड रहेगा। ओके, चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। कल आने के बाद मैं एक बार रिवीजन लूंगा, 30 मिनट बड़ा टॉपिक है, कल हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। और मुझे क्वेश्चन आ रहा था थोड़ी देर पहले, बोलिए। I had one question. We always go by the RSI divergence, not by the values of overbought, oversold or neutral. देखो वैल्यू से ही आप देखोगे ना, जैसे अगर आप देखते हो फॉर एग्जांपल, मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ डायरेक्टली। निफ्टी का 30 मिनट टाइम फ्रेम में है सर कुछ लेवल। तो अगर मैं अभी टॉप देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ओके, अगर मैं ये टॉप और ये टॉप कंपेयर करना चाहता हूं, ओके, थोड़ा हम लोग देख लेंगे सिग्नल डेली चार्ट का। मैं चार्ट थोड़ा सिखाने वाला हूं, पर जब भी हमारे एक सेटिस्फैक्टरी टॉपिक कंप्लीट होंगे तभी चार्ट पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, पर थोड़ा सिचुएशन देखो, फिर मैं आपका आंसर कर देता हूँ गुरु प्रसाद, ठीक है। थोड़ा देखो, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी और आरएसआई के बॉटम कंपेयर करेंगे। ओके, अभी यहाँ मैं एक आरएसआई 1-2 सिग्नल दिखा देता हूं आपको। देखो अभी मैं ये बॉटम और ये बॉटम कंपेयर कर रहा हूं, मार्केट ने क्या किया, हायर क्लोज दिया है। इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, ये एक करेक्टिव वेव चालू हो गया इंपल्स के बाद, तो इमीडिएटली क्या करूंगा, हायर क्लोज पे बॉटम बन गया, ये मैं प्रीवियस बॉटम के साथ कंपेयर करूंगा। मेरे पास क्या सिग्नल आ गया, न्यू स्विंग बॉटम। तो यहां जो बाउंस आ गया ये मुझे क्या बता रहा है, इट्स अ सेल ऑन रैली सिग्नल। ओके, मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना ही वन मोर इंपल्स फॉल इज पेंडिंग। अभी इसके बाद क्या हुआ है, देखो ये बॉटम हम लोग मार्क कर रहे हैं,
मार्केट ऊपर गया है, जैसे ही लोअर क्लोज आ गया मार्केट ने क्या किया है, ये बॉटम आके टच किया, तो यहाँ पे ये जो पूरा बाउंस आएगा, यहां मैं सिर्फ इंट्राडे करूंगा, मैं कहीं पे भी कॉल में डिलीवरी नहीं ले सकता, बिकॉज डेली आरएसआई बेरिश सिग्नल दे रहा है। पर यहाँ जो पुट आएगा, वो पुट एंट्री डायरेक्टली आप बॉटम तक होल्ड कर सकते हो, एग्जैक्टली 1000% का प्रॉफिट है। ये जो कैंडल है, इधर ही मार्केट 1000 पॉइंट गैप डाउन खुला था। ओके, तो सुबह सुबह हमने क्या किया है, पुट एंट्री स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी पुट स्क्वायर ऑफ हो गया, सबके माइक ऑफ रखो, सबके माइक ऑफ रखो। पुट स्क्वायर ऑफ हो गया आपका यहाँ पे। अभी मार्केट क्या कर रहा है, हायर ब्रेकआउट दे रहा है नेक्स्ट डे। तो जैसे ही हायर ब्रेकआउट आ गया, इमीडिएटली मैं क्या देखूंगा, दो बॉटम कंपेयर करूंगा कि हायर ब्रेकआउट पे मुझे कॉल इंट्राडे करना है कि डिलीवरी लेना है। तो अभी मैं इसको पहले कैसे रीड कर रहा हूं, ये करेक्टिव बाउंस चालू हो रहा है। ओके, ऐसे रीड करेंगे। अभी करेक्टिव वेव जो है, आरएसआई देखो बॉटम पे क्या सिग्नल कर रहा है, दो बॉटम कंपेयर करेंगे। यहां मेरे पास क्या सिग्नल है, पॉजिटिव डाइवर्जन। तो ये मुझे क्या बता रहा है, करेक्टिव वेव टॉप तक जाएगा, दैट्स इट। पर अभी भी ये इंपल्स है कि करेक्टिव है, आप नहीं बता सकते। ओके, बेसिक थ्योरी आप बता सकते हो टॉप पे जाने के बाद, यस, नंबर ऑफ कैंडल्स गिनने के बाद। अभी यहाँ देखो, आरएसआई का काम सिर्फ इतना है, मार्केट टॉप तक जाएगा। अभी टॉप पे जाने के बाद नंबर ऑफ कैंडल्स गिनो। देखो ये जो कैंडल है, बेरिश पहला कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये जो कैंडल है ना, ये गैप डाउन से खुला है, तो ये मूवमेंट ऐसा है, तो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड में भी गिनेंगे और इसको हम लोग अप ट्रेंड में भी गिनेंगे, अगर ये बड़ा सा गैप डाउन खुला है। मैं और एक बता देता हूं, यहां पे अगर मार्केट गिरा है, एक्सट्रीम कैंडल दोजी आ गया, तो दोजी बुलिश भी है बेरिश भी है, तो इसको डाउन ट्रेंड में भी गिनना है, इसको अप ट्रेंड में भी गिनना है। ओके, तो नंबर ऑफ कैंडल्स कैसे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 दिन का फॉल, 8वें दिन रिट्रेस हो गया, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, मेजर ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ क्या हो गया, मंथली चार्ट पे बॉटम बन गया। पर यहाँ पे जो कॉल बाय ट्रेड हम लोग लेके बैठते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, ये टॉप पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे, बिकॉज ये उसका मिनिमम टारगेट है आरएसआई का। ओके, पर अभी मेजर ट्रेंड रिवर्स हो गया है, तो अभी ये वाला आपको क्या सिग्नल कर रहा है, मार्केट क्या करेगा, अभी ये जो टॉप बना है, प्रीवियस टॉप टच करने फिर से ऊपर आएगा। अभी वो टॉप टच हो गया है और मार्केट गिरना चालू हो गया। अभी आपको मुझे बताना है, मेजर ट्रेंड अभी भी अप है कि डाउन हो चुका है, ये कैसे हम लोग टॉप पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अभी यहां थोड़ा नोटिस करो, मैंने क्या बताया, जब भी निफ्टी प्रीवियस इंपल्स का टॉप टच करेगा, आपको प्रीवियस इंपल्स के टॉप के साथ कंपेयर करना है आरएसआई। अभी यहाँ पे प्रीवियस इंपल्स कौन सा है, ये इंपल्स है, जब ये मूवमेंट ब्रेक हो गया, ये इंपल्स बना, ये इंपल्स बना। अभी लास्ट वाला टॉप कौन सा है, सबसे ऊपर ये वाला है, तो प्रीवियस इंपल्स का टॉप कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। एक मिनट, थोड़ा आरएसआई भी ऐड कर लेता हूं, यह आरएसआई देख लीजिए, इतने सारे टॉप है, कौन सा टॉप किसके साथ कंपेयर करना है, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, अभी यहां अगर आप नोटिस करो, थोड़ा यहां से आते, लेटेस्ट चार्ट हमें देखना है, ये वाला एक इंपल्स बना है। ओके, और थोड़े ये देखो, ये मुझे क्या सिग्नल कर रहे हैं, वो नहीं ये देख वाले नहीं वो कंपेयर नहीं करेंगे देख सर। सकते, ये हाई के बहुत ऊपर जरूरी है, या कंपेयर नहीं कर सकते। जो भी आरएसआई का करंट पोजीशन है, आपको प्रीवियस इंपल्स के टॉप के साथ कंपेयर करना है। तो प्रीवियस इंपल्स का, ये देखो हम लोग ये ऐसे मार्क कर रहे हैं, ये कैंडल पे आरएसआई सबसे ऊपर है। ओके, तो ये प्रीवियस इंपल्स का टॉप बन गया। अभी अगर ये मुझे कंपेयर करना है, एक मिनट, मैंने कुछ मेरे आरओसी ओपन किया है, भगवान, तभी बोलो ऐसा क्यों आ रहा है। ये आरओसी है या अलग इंडिकेटर है, एस आर आर एस, सॉरी ये वाला देखो। ओके, थोड़ा अलग दिखाई चार्ट मुझे। निफ्टी जब भी प्रीवियस इंपल्स का टॉप टच करेगा, तभी जाके आरएसआई ओपन करके देखना है क्या सिग्नल दिख रहा है। अभी देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन मार्क कर रहा हूं, ये आरएसआई का आपको टॉप दिख रहा है, ये कैंडल पे मार्केट गिरा है, आरएसआई भी गिरा। ओके, अभी इसके बाद अगर मैं ये मार्क करके दिखा रहा,
क्या ये मैं कंपेयर कर सकता हूँ एक दूसरे से? नहीं कर सकता हूँ। अभी क्या मैं ये दो एक दूसरे से कंपेयर कर सकता हूँ? ये भी नहीं कर सकते। नहीं। आरएसआई प्रीवियस इंपल्स के टॉप के साथ कंपेयर करना है, तो प्रीवियस इंपल्स का टॉप कौन सा है? ये वाला। ओके, अभी निफ्टी ने ये टॉप टच कर लिया है और उसके बाद क्या है, यहाँ पे लोअर क्लोज मिला है। तो जैसे ही लोअर ब्रेकआउट मिलेगा ये पॉइंट पे ही मैं आरएसआई ओपन करके देखूंगा क्या प्रीवियस टॉप लेवल पे है, उसके नीचे है कि उसके ऊपर है। अभी यहाँ देखो लेवल हमें देखने, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, ये जो लेवल है ये है 63.45। यहाँ देखो मैं पॉइंटर रख रहा हूँ 63.45। ये जो है गिरने से पहले ये कितना दिख रहा है, लिख देता हूँ 63.45। और ये जो लेवल है ये लेवल कितना है 62.39। क्या लगता है ये बुलिश है कि बेरिश है? बेरिश सर बेरिश बेरिश है Bearish. जो 1 बेरिश सिग्नल है। अब ये बेरिश सिग्नल आपको क्या बता रहा है? मार्केट बॉटम टच करने आएगा। ओके, पर थोड़ा देख लो बॉटम टारगेट कौन सा बनता है, प्रीवियस इंपल्स कौन सा है, ये है। अभी सबसे नीचे बॉटम कौन सा बना है? ये वाला। तो यहां से यहां तक पूरा मार्केट अप ट्रेंड में है। तो ये अप ट्रेंड वीक है, अगर आपको सिग्नल मिले तो मार्केट क्या टच करने आएगा? सबसे नीचे जो बॉटम है वो उसका टारगेट बन जाता है, वो टच करना है। तो यहां जब भी आप पुट बाय करोगे, ये पुट का टारगेट क्या रहेगा? स्विंग बॉटम। अब यह थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डाइवर्जन आपको सिर्फ बता रहा है ये जो प्रायर बाउंस है वो रिट्रेस होने वाले पूरे। पर थोड़ा ये एग्जांपल देखो, ये लास्ट वाला बाउंस देखो, ये कितने दिन में ऊपर गया है? 1 2 3 4, ये 4 दिन में ऊपर गया। ये फॉल देखो, ये पहला है 1 2 3 4, ये चौथे दिन आप क्या नोटिस कर रहे हो? मार्केट में प्रायर बाउंस फास्ट रिट्रेस किया है। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है? इधर ही कैंडल पे आपको क्या सिग्नल मिला है? रेड कैंडल पे मंथली चार्ट पे टॉप बन गया। अभी मार्केट क्या करेगा? मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड चालू करेगा। तो ये जो फॉल है, ये फॉल क्या है? डाउन ट्रेंड का फर्स्ट वेव है। ओके, फर्स्ट इंपल्स वेव आ गया। ओके, सो ऐसे आप डाइवर्ज, अभी थोड़ा चार्ट डिफिकल्ट है, इतने खराब नहीं रहते, पर यहाँ पे बहुत सारे मार्केट ने स्विंग्स बनाए। पर यहाँ भी आपको अंडरस्टैंड करना, एक स्टेटमेंट अगर आप याद रखते हो ना, आरएसआई कब देखोगे? जब ही निफ्टी प्रीवियस इंपल्स का टॉप टच करेगा, इम्पल्स टू इम्पल्स, उसके बाद लोअर क्लोज देगा। तो हमारा आरएसआई ओपन यहां हो रहा है लोअर ब्रेकआउट पे, और वो टाइम पे मैं ये सारे टॉप नहीं देखूंगा। मैं क्या करूंगा? प्रीवियस इंपल्स के टॉप के साथ कंपेयर करूंगा। ओके, सो यहां मेरे पास क्या सिग्नल आ गया? निगेटिव डाइवर्जन फॉलोड बाय फास्ट रिट्रेसमेंट, मेजर ट्रेंड डाउन हो चुका है। अभी मेजर ट्रेंड डाउन हो चुका है, देखो एक मिनट में ड्रॉ कर लेता हूं। ये उसका मिनिमम टारगेट है आरएसआई का, जो टच हो गया। अब ये टाइम साइकिल डे पे मार्केट ने एक शार्प बाउंस बैक दिया था। अब ये मैंने सिखाया नहीं है, पर हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, इसके बाद जो बाउंस बैक आएगा, वो बाउंस बैक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट और प्राइस एक्शन। बिकॉज ये कल परसों टॉपिक आप सीखने वाले हो, तो आज मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, आप आगे क्या सीखने वाले हो। इंपल्स हो गया। अभी क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये कैंडल से एक बुल रैली आएगा जो टॉप ब्रेक करेगा? नहीं ये अभी आप नहीं बोल सकते, बिकॉज ये कैंडल आपको क्या सिग्नल कर रहा है? मेजर ट्रेंड डाउन हो चुका है। तो इसके बाद जो बाउंस बैक आएगा वो क्या रहेगा? करेक्टिव मूवमेंट रहेगा, और वन मोर इंपल्स फॉल विल बी पेंडिंग आफ्टर दैट। अभी बाउंस आने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं बॉटम से टॉप तक एक रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ कर रहा हूं। ये आप सीखने वाले हो आगे, पर आप क्या सीखने वाले हो ये आपको हिंट लगेगा आज। रिट्रेसमेंट हम लोग क्या मार्क करते? करेक्टिव वेव मिनिमम कहाँ जाना चाहिए और मैक्सिमम कितना जाना चाहिए। करेक्टिव वेव का मिनिमम टारगेट क्या रहता है? 38% टच करना ही है। मैक्सिमम कितना जा सकता है? 61%। अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ है देखो, मार्केट ऊपर गया है और मार्केट सीधा गिरना चालू हो गया, पर क्या इसने 38% टारगेट अचीव किया है? अप ट्रेंड ने कर दिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गया है। तो क्या यहां मैं पुट एंट्री बाय कर सकता हूं? अभी नहीं कर सकते। मार्केट जब भी ऊपर जाता है और गिरता है, हमारा पुट एंट्री कहां पे आएगा? लोअर ब्रेकआउट पे। जब तक लो नहीं ब्रेक होगा आप पुट एंट्री बाय नहीं करेंगे। पर क्या इसको मैं करेक्टिव वेव बोल सकता हूं इंपल्स के बाद? यस, भले हायर क्लोज नहीं मिला है, इसने अगर 38% क्रॉस कर दिया, इसको आप करेक्टिव वेव कैटेगरी में डाल सकते हो। अभी यहां मुझे सिर्फ किसका वेट करना है? लोअर ब्रेकआउट का।
जहां मैं अगले इंपल्स के लिए ट्रेड ले सकता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो लो मार्क करके बैठे हैं, लोअर ब्रेकआउट कहां मिला है, 2 दिन मिला ही नहीं है, तो ये दोनों दिन आपका कोई ट्रेड नहीं आएगा। आपका इंपल्स का ट्रेड कहां आएगा, लोअर ब्रेकआउट पे। अभी लोअर क्लोज आ रहा है, ओके, तो पुट में अगर आप डिलीवरी लेते हो तो ये अगला इंपल्स चालू हो गया। इसका टारगेट हम लोग कैसे निकालते हैं, इंपल्स का टारगेट है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो यहां पे मैंने क्या बताया, करेक्टिव वेव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिट्रेसमेंट, और एक स्टडी है जो आप सीखने वाले हो, प्राइस एक्शन स्टडी। तो आप एग्जैक्ट टॉप फाइंड आउट कर सकते हो प्राइस एक्शन स्टडी से, ओके। अभी जो मार्केट गिर रहा है, इंपल्स करेक्टिव, इंपल्स चालू हो रहा है, इसका टारगेट हम लोग कैसे निकालेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। अगर आपने मेरा वीडियो बनाया जो 1-2 वीक था, कुछ तो लड़ रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां मैंने सब ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था, एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करने हैं। तो एक्सटेंशन टारगेट कैसे मार्क करते हैं, ये ऐसे मार्क करते हैं। सो मिनिमम हमारा टारगेट क्या बनता है, यहाँ पे 25,000 मार्केट को टच करना ही है। ये क्या हो गया, इंपल्स का मिनिमम टारगेट आ गया। तो यहां जो मैं पुट बाय करूंगा, ओके, 600 के आसपास आ रहा है, पुट डायरेक्टली मैं कहा तक होल्ड करूंगा, 25,000, दैट विल बी बाय मिनिमम टारगेट। तो ऐसे दिस इज कॉल्ड सेल ऑन रैली, ऐसे हम लोग डिलीवरी ट्रेड प्लान करते हैं। अभी ये टच होने के बाद मार्केट ने क्या किया है, बाउंस बैक दिया। अभी क्वेश्चन ये है, क्या यहां से टारगेट अचीव होने के बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है? यस, ये मिनिमम टारगेट है, पर इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। पर जैसे ही मार्केट ने बाउंस बैक दिया, ये भी टाइम साइकिल डे था, बाउंस आ गया बॉटम बन के, पर 30 मिनट आरएसआई बेरिश सिग्नल दे रहा था ये केस में। तो क्या यहां पे मैं हायर ब्रेकआउट कॉल ट्रेड ले सकता हूं? नहीं ले सकते। पर ये जो बाउंस बैक आता है, ये मेरे लिए क्या बन जाता है, फिर सेल ऑन रैली बन जाता है, जस्ट बिकॉज 30 मिनट बेरिश है। तो ऐसे डेली आरएसआई, 30 मिनट आरएसआई आपको बैक टू बैक क्या करते जाएगा, डिलीवरी ट्रेड देते जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन, अभी मुझे डेली चार्ट पे आरएसआई के टॉप देखने कि बॉटम देखने? बॉटम देखने, बिकॉज मंथली चार्ट पे ट्रेंड डाउन हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, 30 मिनट चार्ट पे मुझे आरएसआई के टॉप देखने कि बॉटम देखने? बॉटम। सोच के आंसर करो, सोच के आंसर करो। गलत आंसर गया, पैसे गए। सोच के आंसर करो। टॉप देखना है सर। 30 मिनट का हायर टाइम फ्रेम क्या है, 30 मिनट चार्ट का? डेली पे ट्रेंड क्या चालू है, अप चालू है। तो 30 मिनट पे क्या देखने हैं, टॉप देखने हैं निफ्टी और आरएसआई के। अभी आज मैं 30 मिनट ओपन करके नहीं दिखा रहा, बिकॉज आप बेसिक लेवल पे हो। कल जब भी हमारा 30 मिनट डिटेल में स्टडी होगा, तभी मैं डेली और 30 मिनट दोनों बाजू बाजू में ओपन करके सिखाऊंगा लेटेस्ट चार्ट। ओके, तो आज के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए आरएसआई के? यस सर। मंथली, डेली और 30 मिनट, 3 कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। कल थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। और कल आने के बाद अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं, मुझे बता देना, मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक सीख लेते हैं। तो कल कितने बजे? 7 बजे, ठीक है। इसके अंदर हिडन डाइवर्जेंस कब देख सकते हैं? हिडन डाइवर्जन जरूरत नहीं देखने की, आप जो डाइवर्जन सीख रहे हो उसका भी वही मीनिंग है। ओके, आप सिर्फ क्या देख रहे हो, अभी अप ट्रेंड में हम लोग टॉप कंपेयर करते हैं, हिडन डाइवर्जन में हम लोग बॉटम कंपेयर करते हैं। और वो कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट जाता है लोगों को अंडरस्टैंड करना, तो सिंपल कंसेप्ट जो सीखा है वो फॉलो कीजिए। ओके सर। ओके, सिग्नल सेम है, हिडन देखो या ये देखो, सिग्नल आपको सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन था, बोलिए। हाँ, ये जो एक्सट्रीमली बॉट ओवर बॉट है और एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड है, ये कितना होना चाहिए? कल मैं सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा। वो फिक्स नहीं रहता है, वो प्रायर टॉप बॉटम स्टडी करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्सट्रीम लेवल्स क्या है। वो कल मैं आपको सिखाने वाला हूं 30 मिनट, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था बोलिए। ट्रेंड में अगर 2 टॉप्स सेम आरएसआई का लेवल दिखा रहे तो उसको बुलिश ही समझा जाता है? बुलिश समझना है, 2 अगर सेम लेवल पे है तो भी बुलिश हो गया। ओके। इनफैक्ट अगर आप ऐसे देख रहे हो ना कि अगर ये ऐसा है, ये 82 है, ये 81.50 है, तो भी ये बुलिश कैटेगरी में जाता है। चांसेस क्या रहते हैं, 1 मोर बाउंस इज पेंडिंग। अगर 1 पॉइंट का गैप नहीं है, अगर ये ऐसा है 82 81 है, 1 पॉइंट का गैप है, तो इसको हम लोग डाइवर्जन बोलते हैं। तो अगर आप ये पूछ रहे हो, ये तो डेफिनेटली बुलिश हो गया। ओके, थैंक यू। चलो क्लोज कर दे आज का टॉपिक।
यस सर यस सर थैंक यू सर Yes. और कल थोड़ा संभाल के, बजट है, ओके, थोड़ा संभाल के काम कीजिए। ओके, कल के दिन हमें डिसाइड होगा कि आगे का ट्रेंड क्या होगा फरवरी फर्स्ट वीक का। कल का कैंडल देखने के बाद रात को डिस्कस करते हैं, ठीक है? Okay, sir. Good night. गुड नाइट, Yes, बाय। मैं आरएसआई के नोट्स भेज रहा हूँ, एक बार स्टडी करके आना, कल आने से पहले। ओके सर गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट।